स्टार्ट आज का लेक्चर। तो देखिए, कल के लेक्चर में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो पहले एक बार देख लेते हैं, है ना। कल हम लोगों ने क्या एचपी के बारे में डिस्कस किया था एंड एचएम के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, एचपी बेसिकली क्या होता है कि अगर हम लोग इसके एचपी में मान लो अगर 3 या 4 कोई भी जितने भी टर्म दे रखे हो अगर वो एचपी में हो, है ना, तो उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो किस में हो जाता है, वो एपी में आ जाता है। ठीक है, ये कल हम लोगों ने पढ़ा था, देन इसके ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, एंड एचपी का कल हम लोगों ने जनरल टर्म भी लिखा था। जनरल टर्म क्या था एचपी का, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखा था। और जहाँ पे बोला था कि ए और डी आपका क्या है, करस्पॉन्डिंग एपी का फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, देन एचएम के बारे में पढ़ा था। मान लो एचएम अगर 2 नंबर का एचएम निकालना है, ठीक है, तो क्या होता था, 2ab अपॉन ए प्लस बी होता था। और उसी तरीके से अगर मान लो हम लोगों को जीएम निकालना हो 2 नंबर का, तो वो कितना होता है हम लोगों का, रूट ए बी होता है ना। और एम क्या होता है हम लोगों का, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अगर एच एम की बात करते हैं हम लोग 3 नंबर की, तो ए बी सी, ठीक है, तो ये क्या होगा, 3 अपॉन 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। ठीक है, ये 3 नंबर का एच एम होगा। देन लास्ट में फिर इसके बाद हम लोगों ने इंसर्शन वाला चीज पढ़ा था कि कैसे 2 नंबर अगर ए एंड बी हैं तो इसके बीच एन एच एम इंसर्ट करें, इसके बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था। ये हम लोगों का कल का ओवरव्यू है। देन क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। चलो तो आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। फाइंड द नंबर विच हैव जीएम एचएम इतना दे रखा है रिस्पेक्टिवली, फाइंड द नंबर विच हैव। ठीक है, तो देखो 2 नंबर क्योंकि बेसिकली बोल रहा है फाइंड द नंबर विच हैव एचएम जीएम एंड एचएम, फाइंड द 2 नंबर लिख दो यहाँ पे, फाइंड द 2 नंबर विच हैव जीएम एचएम इतना एंड रिस्पेक्टिवली। तो देखो जीएम अगर मान लेते हैं, लेट ए एंड बी आर 2 नंबर्स। ठीक है, अब ये 2 नंबर्स हैं, तो अगर मेरे को बात करता हूँ जीएम ऑफ ए बी क्या होगा, वो हमारा रूट ए बी होगा। और वो किसके बराबर है, आपका 12 के बराबर है। तो स्क्वायर करोगे तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 144 आ जाएगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इतना आ जाएगा। अब एच एम की बात करते हैं, तो एच एम ऑफ ए बी ये कितना होगा आपका, 2ab अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करिए तो 9 इंटू 5 45, 45 प्लस 3 48 अपॉन 5 आ जाएगा। वैल्यू रख दीजिए ए बी की यहाँ पे। जैसे अगर आप लोग वैल्यू रखें ए बी की तो कितनी है, 2 इंटू 144 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इज इक्वल टू 48 अपॉन 5। ठीक है, तो ये दिख रहा है कटते हुए 3 से कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आप लोगों को यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ए अगर मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ इसको, ठीक है, तो यहाँ से a प्लस बी कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 6, ये कितना आ रहा है 6 आते दिख रहा है, इंटू 5 30, ये आ गया आपका 30 आ गया a प्लस बी आपका 30 है, a इंटू बी आपका कितना है 144 है। तो मुझे नंबर दिखते हुए लग रहे हैं, a इज इक्वल टू 24 ले लो और b इज इक्वल टू 6 ले लो। ठीक है, ये एक हो सकता है, या दूसरा और ये भी पॉसिबिलिटीज है कि a की वैल्यू 6 ले लो और b की वैल्यू क्या ले लो, 24 ले लो। ये दोनों नंबर आंसर पॉसिबल है। अब बोलेगा सर आपने ये कैसे कर लिया, तो मैं बोलूँगा सॉल्व करना कुछ मत करो, यहाँ से b को रख दो, 30 माइनस है यहाँ रख दो, क्वाड्रेटिक बनेगा, a की 2 वैल्यू आएगी, उस a की 2 वैल्यू के रिस्पेक्ट में b की 2 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन था, बस एक तरीके का क्वेश्चन था। देखिए अब क्या बोल रहा है, इफ बिटवीन 2 नंबर्स a1 एंड a2 आर, if between 2 numbers a1 and a2 are AMs, g1 and g2 are 2 GMs, and h1 and h2 are 2 HMs, then prove that ये let 2 numbers are a and b। तो अब a फिर इसके बाद a1 फिर a2 और फिर b, ये किस में होगा आपका, AP में होगा ना। और इसके बाद मान लो एक और लिख लेते हैं, अब इसके बाद दूसरा वाला भी केस लिख लेते हैं, कौन सा, a g1 g2 एंड b, ये किस में होगा आपका, gp में होगा। एंड लास्ट a h1 h2 और आपका क्या बोला जाए यहाँ पे से b बोल देते हैं। ठीक है, तो ये किस में होगा आपका, hp में होगा। पहले वाले से क्या मैं ये बोल सकता हूँ, अगर ये ap में है तो पहले पॉइंट से मैं ये बोल सकता हूँ कि a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा, a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 आएगा। ये तो हमने पढ़ के रखा हुआ है, तो देखिए ये और ये तो कट गया, तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल रहा है, a1 प्लस a2 इज इक्वल टू a प्लस b मिल रहा है। चलो ये आ गया पहला। दूसरे वाले केस में क्या मैं बोल सकता हूँ, ये पहले वाले पॉइंट से आ गए। ठीक है,
अब ये जीपी वाला कॉन्सेप्ट अगले पेज में यूज करते हैं। क्या जीपी वाला कॉन्सेप्ट में ये बोल सकता हूँ कि अंडर रूट G1 G2 इज इक्वल टू अंडर रूट A इंटू बी होगा, स्क्वायर कर दीजिए तो G1 G2 कितना आ जाएगा आपका A इंटू बी आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली कौन सा है, ये हम लोगों ने जो लास्ट में पढ़ता है कि सिमेट्रिकली पहला टर्म उठाओ और लास्ट टर्म उठाओ, अगर उन दोनों का हम लोग AM निकाल लें तो बचे हुए जो बेसिकली सिमेट्रिकली टर्म उठा लो तो उसके बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर सिमेट्रिकली टर्म फर्स्ट और लास्ट उठाया तो किसके बराबर होगा, सेकंड लास्ट के GM के बराबर होगा। अब लास्ट वाले कॉन्सेप्ट में आ जाइए, तो लास्ट वाले में अगर मैं बात करता हूँ, लास्ट वाला अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो लास्ट वाले में क्या, अगर मैं A इंटू 2AB लास्ट दो का अगर मैं आप लोगों का क्या निकाल के दिखाऊं, HM निकाल के दिखाऊं, ठीक है, तो 2AB अपॉन A प्लस बी आ जाएगा। उसी तरीके से बीच के दो नंबर का HM क्या आएगा, कुछ इस तरीके से मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब वैल्यू रख दो G1, देखो AB की वैल्यू क्या है G1 G2, ये 2 2 तो काट दो पहले, तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी G1 G2। इसी तरीके से A प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी A1 प्लस A2 आ जाएगा, और राइट साइड आ जाएगा HM H1 H2 अपॉन H1 प्लस H2। यही साइड तक हम लोगों को प्रूफ करना था। ठीक है, कुछ नहीं यूज किया, केवल कॉन्सेप्ट यूज किया। सिमेट्रिकली अगर हम लोग टर्म उठाते हैं, पहला और लास्ट का अगर हम लोग क्या निकालें, आपका AM निकालें, तो वो क्या होगा, सेकंड और सेकंड लास्ट के AM के बराबर होगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे यूज किया और यही प्रूफ भी हो गया। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके जिस फॉर्म में दे रखा है उस फॉर्म में आप लोग ला सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखिएगा। इफ A इज AM ऑफ B एंड C, तो लिख दीजिए भाई, तो AM है तो A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। B इज GM ऑफ C एंड A, तो B इज इक्वल टू अंडर रूट A इंटू C आ जाएगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको स्क्वायर करता हूँ, मुझे क्या प्रूव करना है, C इज HM ऑफ A एंड B कर देते हैं, तो B स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से AC आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए तो 2A बराबर क्या आ जाएगा B प्लस C, तो क्या मैं B बराबर 2A माइनस C लिख सकता हूँ। अब देखो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि अगर मुझे ये ऐसा कुछ प्रूफ करना है तो B स्क्वायर तो नहीं आएगा कहीं पे भी ना, क्यों नहीं आएगा B स्क्वायर बताओ भाई, क्योंकि HM वाले फॉर्मूले में अगर मेरे को प्रूफ करना होता है तो मैं कैसे प्रूफ करूंगा, 2 अपॉन B इज इक्वल टू 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन C टाइप की चीज प्रूफ करूंगा ना, इस टाइप की चीज प्रूफ करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा। अब इस टाइप की चीज में क्या कहीं पे B स्क्वायर आ रहा है क्या, नहीं, तो मैंने क्या बोला, इसको मान लो पहला, इसको मान लो दूसरा, मान लिया, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो जैसे डिवाइड करोगे तो कर दीजिए, किसी को भी किसी से भी कर दीजिए, एक ही बात है, 1 डिवाइडेड बाय चलो 2 कर देते हैं, एक समय के लिए कर दिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे से देखो, इधर से आ जाएगा 1 अपॉन बी आ जाएगा, क्योंकि क्या आएगा b अपॉन बी स्क्वायर 1 अपॉन बी, फिर क्या लिखा है 2a माइनस सी अपॉन में, इधर क्या आ जाएगा देखो a इंटू सी आ जाएगा। अब देखो आ गया 1 अपॉन बी इज इक्वल टू, सेपरेट करो तो ये 2 अपॉन सी माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा देखो कट गया तो 1 अपॉन ए, तो एक तरफ ले आओ तो 2 अपॉन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, यही हम लोगों को प्रूफ 1 अपॉन, एक सेकंड ये सी है 2 अपॉन सी, ठीक है। अब देखो यही बोल रहा है कि C इज HM ऑफ A एंड B, तो C इज HM, तो जिसका HM जो बीच का HM होता है वो लेफ्ट साइड आएगा, 2 अपॉन क्या आता है तो दिख रहा है यहाँ से, क्या बोलेंगे C इज HM ऑफ A एंड B, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी क्या हुआ, सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। क्या बोला है कि ये कुछ हम लोगों को सीरीज दे रखी है और साथ में हम लोगों को बोला है कि PQR आपका AP में है, देन प्रूफ दैट XYZ आर इन HP, ठीक है। तो कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं, ध्यान से देखिए, मुझे यहाँ से देख के समझ में आ रहा है कि सर PQR है ना और XYZ डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो PQR की भी मैं रिलेशन निकाल सकता हूँ। क्या रिलेशन निकाल सकता हूँ कि आपका Q माइनस P इज इक्वल टू R माइनस Q इज इक्वल टू D होगा, क्योंकि PQR क्या है AP में है ना, तो कॉमन डिफरेंस PQR अगर आपका PQR अगर कॉमन AP में है तो मैं क्या बोल सकता हूँ Q माइनस P इज इक्वल टू R माइनस Q इज इक्वल टू D कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो मैंने क्या किया, x से डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा, क्या आएगा A अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू P आ जाएगा। फिर अगला देखो, यहाँ से y डिवाइड करो तो A अपॉन y माइनस 1 डिवाइडेड बाय Q आ जाएगा। फिर यहाँ से आओ A अपॉन z
-1 अपॉन आर आ जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने केवल इसलिए लिया है कि ऐसी प्रॉपर्टी को बताने के लिए। देखो क्या प्रॉपर्टी है, ध्यान से इस वाली प्रॉपर्टी को देखिएगा, ठीक है। a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ, ठीक है। इस चीज को चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, a माइनस सी अपॉन बी माइनस डी इज इक्वल टू सी माइनस ई इज इक्वल टू डी माइनस एफ। ये पूरे 3 टर्म को कंबाइन करके मैं ऐसे 2 टर्म में लिख सकता हूँ। क्या किया मैंने, सबसे पहले 2 को उठाया, a माइनस सी किया और b माइनस डी किया, तो ये पहले 2 का काम हो गया, इधर आ गया। उसी तरीके से ये वाली चीज को c माइनस ई किया और d माइनस एफ किया, ठीक है। तो ये वाली चीज हम लोग अब यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। नई चीज है, ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पे बीच में क्वेश्चन यूज होता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया, ये वाली चीज जो डिनोमिनेटर में ये चीज दे रखा है ना, ये क्रिएट, क्योंकि पी क्यू आर अभी हटेगा नहीं, पर अगर ये p माइनस क्यू आ जाए, q माइनस आर आ जाए, तब हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसमें करो, इन दोनों का डिफरेंस लोगों तो क्या आएगा, a अपॉन एक्स माइनस a अपॉन वाई इज इक्वल टू p माइनस क्यू। इसी तरीके से इधर आइए, तो a अपॉन वाई माइनस a अपॉन z इज इक्वल टू q माइनस r आएगा। अब देखो p माइनस क्यू आपका माइनस डी होगा, q माइनस r क्या होगा, माइनस डी होगा, तो माइनस डी और माइनस डी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चलो तो अब इसको एक तरफ सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो a अपॉन एक्स माइनस a अपॉन z, यही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ, इज इक्वल टू a अपॉन वाई माइनस a अपॉन वाई माइनस a अपॉन z, ये दे रखा है, एक मिनट चेक कर लें, तो लिखा है a अपॉन एक्स, यहाँ y है, z नहीं है, ये है, ठीक है। अब एक काम करो, सब a और a तो सब जगह से हट गया। अब देखिए इसको इधर ले आइए, किसी को भी इस तरफ ले जाइए, तो दिख रहा है 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन z। ये दिख रहा है आप लोगों को कि यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई 1 अपॉन z किस में होगा, AP में होगा। और अगर ये AP में है तो क्या बोल देंगे, x y z आपका किस में आ जाएगा, HP में आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों चीजें लिख सकते हैं कि अगर ऐसा एक्सप्रेशन कुछ लिख के रखा हुआ हो तो इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि 1 अपॉन वाई 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई 1 अपॉन z। याद रखना जो मिडिल वाला टर्म होता है उसके ऊपर डबल आता है, ठीक है। ऐसे अगर मैंने बताया था ना कि अगर x y z अगर AP में है तो 2 टाइम होता है ना, 2 टाइम बीच वाले का, तो वही चीज यहाँ पे लिख के रखा है, 2 टाइम 1 अपॉन वाई, तो क्या होगा 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई 1 अपॉन z AP में आएगा, और अगर इसका रेसिप्रोकल कर दो तो किस में आ जाएगा, HP में। यही हम लोगों को यहाँ पे प्रूफ करना था, ठीक है। देखो ये वाले क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ रूट ऑफ द इक्वेशन आर इन HP फाइंड द मिडिल रूट, ये बोल रहे हैं, है ना। तो देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो हमको क्या करना है, दिमाग सोचो इस चीज पे कि x ऐसा हमारा एक कोई क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हमको ये बोल के रखा है कि जो इसके रूट्स हैं वो किस में है, HP में है। रूट्स क्या है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग रूट्स HP के तरीके से मान के करोगे तो बहुत लेंथी जाएगा। क्या करेंगे, अगर इसके रूट्स HP में है तो मैंने क्या किया, x की जगह 1/x डाल दिया। अगर जैसे मैं x की जगह 1/x डालूं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सर कुछ तो हम लोगों ने यहाँ पे रेसिप्रोकल वाली चीज यूज की है। तो जैसे ही अगर आप लोगों ने x की जगह 1/x डाला तो डालते ही मेरे पास ये हो जाएगा कि अब जो इसके रूट्स आएंगे वो AP में हो जाएगा। रेसिप्रोकल वाली चीज हुई, यहाँ पे देखिए x की जगह 1/x रिप्लेस किया, जैसे ही रिप्लेस किया तो जो रूट्स पहले HP में थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, आपके AP में कन्वर्ट हो गए। अब एलसीएम वगैरह लीजिए, तो जैसे ही एलसीएम वगैरह लेंगे तो दिख रहा है -36x³ प्लस 36x² माइनस 11x प्लस 1 बराबर 0 है। अब मैं मान लेता हूं इसके रूट क्या है, अल्फा बीटा गामा मान लिया। अब जैसे ही मैंने यहां पे माना तो सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला लगा दो, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, -b अपॉन a होता है। तो -b अपॉन a कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। एक रिलेशन हमको और पता है कि अल्फा बीटा गामा अगर आपका क्या कहते हैं AP में है तो 2 टाइम बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस गामा आएगा। इस वाली चीज को यहाँ रख दीजिए, अल्फा प्लस गामा की वैल्यू, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 बीटा इज इक्वल टू 36, तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है।
अब यहाँ पे ना एक चीज का बात है कि अगर मान लो मैंने ये वाली प्रॉपर्टी यूज नहीं की होती ना, अगर ये जो सेंस है कि ये जो कि अगर 3 रूट अगर एपी में है तो मिडिल टर्म का डबल आपका फर्स्ट और थर्ड के सम के बराबर होगा, तो अगर मैं ये यूज नहीं करता ना बहुत लेंथी जाता क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि मैंने भी सम ऑफ द रूट लिखा, फिर क्या करता सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट ए टाइम लिखता, फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिखता, फिर क्या करता अल्फा गामा को एलिमिनेट करता एंड देन बीटा की वैल्यू निकालता, तो बहुत लेंथी होता। तो याद रखो ऐसी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में हम लोगों को जरूर यूज करना है, ठीक है। चाहते तो इसको, बाकी ये सबसे बेस्ट मेथड इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर सकते। देखो चाहता ना तो मैं इसके रूट भी अल्फा बीटा गामा, मैं आपको दूसरा एक बताता हूँ तरीका, ठीक है। देखो वो वाला मेथड भी आ सकता है, जरूरी नहीं है वो वाले मेथड से भी आंसर आएगा। बस एक बात देखो उसमें केवल मैं ना थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा अब ध्यान से देखिएगा, 36x माइनस 36 बराबर 0 आएगा। अब ये अल्फा बीटा गामा, ठीक है, ये वाली चीज आ गई आगे। अब जैसे अल्फा बीटा गामा मैंने इसके रूट भी मान सकता हूँ ना, ये एचपी वाले मान सकता हूँ। अब मैंने क्या किया, x की जगह अगर 1/x रिप्लेस करूंगा ना तो यहाँ पे क्या आएगा 1/x³ माइनस 11/x² प्लस 36/x माइनस 36 बराबर 0। तो ये क्या आएगा 1/अल्फा 1/बीटा एंड 1/ क्या आ जाएगा गामा। अब ये जो रूट्स होंगे किसमें होंगे आपके एपी में होंगे, जो ये 1/अल्फा 1/बीटा 1/ गामा है। अगेन सिंपल सिंप्लीफाई करिए तो माइनस 36x³ आएगा माइनस 36x² आएगा, प्लस का यहाँ पे सॉरी गलती लिख दिया, ये प्लस का आएगा, फिर माइनस 11x आएगा और प्लस 1 बराबर 0 आएगा। यहां से भी चाहता तो मैं सम ऑफ द रूट्स निकाल सकता था, 1/अल्फा 1/बीटा प्लस 1/ गामा इज इक्वल टू 36 आ जाएगा। अब देखो अगर ये एपी में है तो अगेन वही सेम चीज कि 2/बीटा इज इक्वल टू 1/अल्फा प्लस 1/ गामा होगा, रख दो यहाँ पे। तो 1/अल्फा कितना आ जाएगा आपका, ये 3/बीटा आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 36 आएगा। तो यहां से बीटा की वैल्यू कितनी है, अब देखो हमको यहाँ पे ना 1/बीटा की वैल्यू देनी है, याद रखना बीटा की वैल्यू नहीं देंगे 1/, क्योंकि हमने चेंज कर दिया ना, इक्वेशन चेंज हो गया तो उसका रूट चेंज हो गया, तो यहां से हमको 1/बीटा देना था। वो कितना आता आप लोगों का 12 आता, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर है। देखो अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में अगर सॉल्व करता, इस वाले के रिस्पेक्ट में सॉल्व करता क्योंकि अब देखो मैंने इक्वेशन ही चेंज कर दिया, ये इक्वेशन पहले हमारा था, पहले इस इक्वेशन के रिस्पेक्ट में हमारे रूट क्या थे अल्फा बीटा गामा था, बट मैंने क्या किया इक्वेशन को ही चेंज कर दिया। जैसे ही मैंने इक्वेशन को चेंज किया तो चेंज करते ही मुझे क्या हुआ कि मेरा नया रूट क्या हो गया 1/बीटा, तो मुझे किसकी वैल्यू देनी है 1/बीटा की वैल्यू देनी है, ठीक है। चाहते तो इतना लिखने की भी जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली इससे भी कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हम लोग क्या हुआ सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये दोनों मेथड से ट्राई किया, दोनों मेथड सेम ही है, केवल मैंने इसमें जब पहला मेथड जब मैंने सॉल्व किया तो मैंने यहाँ पे कोई रूट्स नहीं माना, डायरेक्टली मैंने जो नया इक्वेशन मेरा बना मैंने उसका ही क्या किया रूट एज्यूम किया, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, देखिए क्या क्वेश्चन है, इफ a की पावर x b की पावर y इज इक्वल टू c की पावर z इज इक्वल टू d की पावर w एंड a b c d आर इन gp देन प्रूव दैट x y z आर इन hp। ये प्रूफ करना। देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, कभी भी ऐसे 4-5 ऐसे इक्वल दे रखे हो या 3 या 2, कभी भी ऐसे 2 तो चलो इजी हो जाता है, 3 भी अगर कभी भी ऐसे इक्वल दिए रखे हो ना तो डायरेक्टली इसको किसी चीज के बराबर मानो, ये मैंने बहुत बार बताया। तो a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर y c की पावर z d की पावर w इज इक्वल टू मैंने इसको बोल दिया लैम्डा बोल दिया, मान लिया। अब जैसे मैंने यहाँ पे लैम्डा माना तो क्या मैं यहाँ से a की वैल्यू ये बोल सकता हूं कि लैम्डा की पावर 1/x होगा, उसी तरीके b की वैल्यू क्या होगी लैम्डा की पावर 1/y। याद रखना ये जितने भी क्वेश्चन अभी कर रहे हैं सारे एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या आएगा लैम्डा की पावर 1/z आएगा, लास्ट में d की वैल्यू क्या आएगी लैम्डा की पावर 1/w आएगा। ये सारा चीज आ गया, यहाँ से आ गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जैसी है मुझे एक्स वाई जेड की कुछ चीजें चाहिए होगी तो कैसे आएगा, देखिए मैंने क्या बोला कि अगर ए बी सी डी आपका जीपी में है तो मैंने क्या लिखा ए बी सी डी लिखा, ये आपका जीपी में है। तो एक काम करो पहले टर्म को तो ए ही रहने दो, दूसरे टर्म को आप मान लो ए आर, तीसरे टर्म को आप क्या मान सकते हो ए आर स्क्वायर, लास्ट टर्म को आप क्या मान सकते हो ए आर क्यूब मान सकते हो। तो क्या मैं जब मैंने सारी चीजें मानी
तो क्या मैं यहाँ पे इन सब की वैल्यू रख सकता हूँ? तो रख दो वैल्यू, क्योंकि ये वाली चीज हमने यूज नहीं की थी, ये जीपी में उसका कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने यूज किया। अब यहाँ पे रखते जाइए आप लोग। तो a बराबर क्या दे के रखा है? x की पावर 1 अपॉन लैम्डा दे रखा है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए? x की वैल्यू चाहिए। अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे लॉग लेना पड़ेगा। अब लॉग आप किसी भी बेस पे ले लीजिए, मैं ऐसी ले लेता हूँ, ठीक है। तो लॉग a इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? log x आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे log x आया तो मैंने क्या किया? log ले लिया है। तो अब देखो यहाँ से log x कितना आ जाएगा? लैम्डा टाइम log a आ जाएगा। पर मुझे, ठीक है, ये आ गया। अब दूसरा चीज में आ जाओ। तो यहाँ पे क्या मैं b की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ? जैसे b की वैल्यू क्या है? ar है। जैसे b की वैल्यू ar है, फिर अगेन वही सेम चीज किया। क्या किया? एक सेकंड, मैंने यहाँ गलत कर दिया। हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने एक गलत लिख दिया। एक मिनट, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। गलत लिख दिया था। क्या था? a इज इक्वल टू लैम्डा की पावर 1/x है, और a की वैल्यू तो a ही माना था। अब log लीजिए, तो log a इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 अपॉन x आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा? log लैम्डा आएगा। तो यहाँ से 1 अपॉन x की वैल्यू निकालिए, तो log a अपॉन log लैम्डा आ जाएगा। उसी तरीके से b देखिए, b क्या दे के रखा है? b दे रखा है लैम्डा की पावर 1 अपॉन y, ठीक है। और b आप लोग यहाँ से रखिए ar रखिए, तो b की वैल्यू ar रख दी है, और यहाँ से लैम्डा की पावर 1 अपॉन y। अब log लीजिए, तो log ar इज इक्वल टू 1 अपॉन y, यहाँ से क्या आ जाएगा? log लैम्डा आ जाएगा। जैसे ही ये वाली चीज आई तो क्या मैं यहाँ से 1 अपॉन y की वैल्यू निकाल सकता हूँ? वो क्या आएगा बताओ? log a प्लस log r अपॉन log लैम्डा आएगा। अब देखो यहाँ पे मुझे ये चीज समझ में आना चाहिए कि सर ये वाली चीज तो यहाँ पे भी आई, नीचे भी, ये देखिए ये क्या है हम लोगों का? a हो गया। यहाँ पे भी देखो ये वाली a वाली चीज तो आ गई a वाली चीज। तो क्या मैं इसको a बोल सकता हूँ? और ये जो बात का, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, यहाँ पे इसको इधर लिखते हैं, 1 अपॉन y इज इक्वल टू log a अपॉन log लैम्डा प्लस log r अपॉन log लैम्डा आया। तो ये देखिए ये क्या आ गया एक समय के लिए? इसको आप लोग a बोल दीजिए, कैपिटल। बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या बोला? कैपिटल a बोलिए, क्योंकि a तो यूज कर लिया, तो कैपिटल a, यहाँ कैपिटल a आ जाएगा। ये एक समय के लिए इसको बोल दीजिए कॉमन डिफरेंस, ये d बोल दिया। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि 1 अपॉन y कैपिटल A प्लस d वाली चीज आ गई आगे। अब आगे आइए, जैसे अगला थर्ड पेज देखिए, तो थर्ड पेज के लिए हम लोगों ने c को लिया, तो c इज इक्वल टू लैम्डा की पावर 1 अपॉन z आया। c की वैल्यू क्या है? ar स्क्वायर है, लैम्डा की पावर 1 अपॉन z। log लीजिए, तो जैसे अगर आप लोग log लें तो log a प्लस 2 टाइम log r आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 अपॉन z log लैम्डा, ठीक है। तो अगेन देखिए 1 अपॉन z क्या आ जाएगा? log a अपॉन log लैम्डा प्लस 2 टाइम log r अपॉन log लैम्डा। ये दिख रहा है कि 1 अपॉन z किसके फॉर्म में आ गया? a प्लस 2d के फॉर्म में आ गया। उसी तरीके से निकालना 1 अपॉन जो आपका w है ना, x y z एंड w है, हाँ 1 अपॉन w जो होगा वो आ जाएगा a प्लस 3d के फॉर्म में आ गया। तो देखिए 1 अपॉन x a आया, 1 अपॉन y क्या आया आपका? a प्लस d के फॉर्म में आया, 1 अपॉन z a प्लस 2d के फॉर्म में आया, और 1 अपॉन w किसके फॉर्म में आया आपका? a प्लस 3d के फॉर्म में। तो क्या मैं इसको देख के यहां से ये बोल सकता हूं कि 1 अपॉन x कॉमा 1 अपॉन y 1 अपॉन z 1 अपॉन w आपका AP होगा। और अगर इसी का रेसिप्रोकल ले ले तो x y z w किस में आ जाएगा आपका? HP में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी यही प्रूव करना था कि x y z w किस में आ जाए? आपका HP में आ जाए, है ना। तो देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या था, मैं आपको ये बता दूं। सबसे पहले तो ये चीज मानना, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको लैम्डा के बराबर मान लिया। देन सेकंड स्टेप में ये कि अगर जीपी दे रखा है तो उसका कुछ यूज करिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 टर्म जीपी में दे रखा था, तो मैंने ऐसे टर्म एज्यूम नहीं किए कि a अपॉन आर क्यूब, a अपॉन आर, ए आर एंड ए आर क्यूब, वो एज्यूम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो जब एज्यूम करते हैं तो वो कब करते हैं? जब कुछ प्रोडक्ट वाली चीजें दे रखी हो तब एज्यूम करते हैं, ठीक है।
फिर इसके बाद सिंपल तरीके से इसको मैंने सॉल्व किया एंड मुझे दिखाया कि 1/y a प्लस डी आ रहा है और आपका 1/x क्या आ रहा है, केवल a आ रहा है। फिर 1/z a प्लस 2d और 1/w a प्लस 3d आ रहा है। तो इससे दिख गया कि 1/x 1/y 1/z एंड 1/w AP में आ जाएगा और x y z किस में आ जाएगा, आपका HP में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। क्या कंप्लीट कर लिया? AP GP एंड HP कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। देखो आगे तो इससे पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, देन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले कुछ एक नोट देख लो, फिर ये खत्म हो जाएगा। अभी थोड़ा सा एक नोट बच गया है, वो नोट देखो, नोट नंबर 1 है, इसी के अंदर एक HP के अंदर ही है ना, खत्म नहीं हुआ है, मैंने गलती से बोल दिया था, पर अभी भी थोड़ा सा केवल 2 पॉइंट बचा है, वो पढ़ रखा है पूरा, हम लोगों ने पिछले यूज कर रखा है, केवल एक बार देख लेते हैं। मान लो ऐसा कभी एक रिलेशन आ रहा है कहीं पे, मान लो अगर आपने ऐसे सॉल्व करके एक रिलेशन आया, देखिए इस वाले चीज में आपको ये समझ में आ रहा है कि सर यहां से हम ये बोल सकते हैं कि 1/x, सॉरी यहाँ y लिखिए, यहाँ y है और यहाँ x है। ठीक है, एक मिनट रुको, रेडी करते हैं, नोट करके लिखिए। पहला 2/y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। ये देखा लग रहा है आप लोगों को, आप बोलोगे कि सर यहाँ से x y z क्या है, आपके HP में है। ठीक है, और मैं चाहूँ तो ये भी बोल सकता हूँ कि 1/x 1/y 1/z क्या है, आपके AP में भी है। ठीक है, ये दोनों चीज मैं इससे बोल सकता हूँ, ये हम लोग ने बहुत बार यूज किया, बट इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा हमेशा, है ना। नेक्स्ट नोट है अगेन वही सिमेट्रिकल वाला कॉन्सेप्ट, कि अगर पहला और आखिरी उठाए, मान लो मेरे पास ऐसे करके लिखा हुआ है। ठीक है, मान लो A, फिर हमारे पास ऐसे लिखा है H1 H2, फिर मान लो H3 लिखा है, अब टू ये जा रहा है HN के बराबर जा रहा है, और साथ में यहाँ पे B लिखा है। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पहले समझ में आना चाहिए कि ये n+2 टर्म्स हैं, तो n+2 टर्म्स हैं, तो मैंने ये यहाँ पे B है, ठीक है, ये B लिखो। अब ये n+2 टर्म्स है, तो अगर मैं पहला और आखिरी सिमेट्रिक टर्म उठाऊं, क्या करूं मैं, सिमेट्रिक पहला और आखिरी, तो अगर मैं उनका क्या निकालूं, HM, तो उनका HM क्या होगा, 2/1/a प्लस 1/b। चाहो तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, मैंने अभी केवल इस फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, तो उनका HM निकाला, ये किसके बराबर हो सकता है, 2/1/h1 प्लस 1/hn के बराबर, अगर 2 नंबर का निकाले। अगर मैं चाहूं तो उसको 4 नंबर के बराबर भी लिख सकता हूं, क्या, 1/a प्लस 1/h1 प्लस 1/b प्लस 1/h2। सिमेट्रिक उठाया, देखो पहला उठाया, इधर से लास्ट उठाया, उसी तरीके से दूसरा उठाया और सेकंड लास्ट, यही चीज कर रहे हैं। और चाहे तो ये n+2 इसके भी नंबर ऑफ टर्म्स अगर लिखना चाहो, नंबर ऑफ टर्म्स अगर n+2 है तो उसके बराबर भी हो सकता है, इस तरीके से, है ना। चाहो तो h2 प्लस ऐसे करके 1/b के बराबर, या चाहो तो इसको n के बराबर भी ऐसे लिख सकते हो, n/1/h1 प्लस 1/1/h2 प्लस 1/h3 अप टू 1/hn के बराबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये HM बेसिकली ये कितने नंबर का HM हो गया, n नंबर का। ये कितने नंबर का हो गया, 2 नंबर का। ये कितने का हो गया, 2। ये कितने का हो गया, 4। ये कितने का हो गया, n+2 के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा कॉन्सेप्ट में। बाकी ये हम लोगों ने करके रखा है, बेसिकली AP का ही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है, कि इसको अगर उल्टा कर दें तो वो AP में आ जाएगा, फिर वो AM, फिर वो क्या होगा कि आपका पहला और लास्ट का अगर AM निकाले तो वो बाकी सबके AM के बराबर होगा, अगर बाकी पूरे नंबर को जोड़ दें तो, या सेकंड और सेकंड लास्ट का AM निकालें तो उसके बराबर होगा। तो वही चीज हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे फाइनली खत्म हो गया, अब खत्म हुआ। ठीक है, अब देखिए सबसे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब पढ़ने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन AM GM एंड HM। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चन आता है, एडवांस में भी, मेंस में भी। ठीक है, सीटी में तो आई थिंक सीक्वेंस सीरीज है, पर सीक्वेंस सीरीज में इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बट एडवांस एंड मेंस में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे, स्पेशली एडवांस में का तो फेवरेट टॉपिक है ये। तो क्या है रिलेशन बिटवीन AM GM एंड HM। तो सबसे पहले 2 नंबर की बात करते हैं। लेट 2 नंबर्स आर A एंड B, 2 नंबर मान लिया। तो अगर मैं 2 नंबर का AM निकालू, AM ऑफ A एंड B, तो क्या आएगा,
ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। इसको सिंपली मैं केवल एम लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर दे रखा है तो मैं केवल सिंपली एम के बराबर लिख देता हूँ, ठीक है। और जीएम, अब जीएम लिख सकते हैं, तो इसी तरीके से जीएम ऑफ ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए बी के बराबर, तो इसको मैं जीएम बोल देता हूँ, बोल दूँ। उसी तरीके से यहाँ पे एच एम लिख दो, एच एम ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू वो क्या आ जाएगा, 2ab अपॉन ए प्लस बी आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा हम लोगों का, इसको एच एम के लिए बोलता हूँ, बोल दूँ। अब देखो आप लोगों के समझ में आ रहा होगा सर अगर मैं ए एम इंटू एच एम करूँ, ए एम इंटू एच एम करो एम इंटू एच एम, तो दिख रहा है ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 कैंसिल, तो ये किसके बराबर आ रहा है, ए बी के बराबर आ रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए एम इंटू एच एम, ए बी क्या है, इसका स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, जी एम का स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। या इसको ऐसे लिखो, ए इंटू एच बराबर जी स्क्वायर आ जाएगा, दिख रहा है। तो यहां से आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि आपका 2 नंबर की अगर बात करते हैं तो आप लोगों का ए जी एच ये किस में होता है, आप लोगों का जीपी में होता है। किस में होता है, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है। ए एम जी एम एंड एच एम किस में होता है, आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है। ये रिलेशन हमेशा याद रखिएगा, ए एच इज इक्वल टू जी स्क्वायर, मतलब जीएम का स्क्वायर इज इक्वल टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इनटू हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक मीन, बेसिकली अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ए जी एच किस में होगा, आपका जीपी में होगा। ये हमारा पहला पॉइंट था इसका। अगले पॉइंट की तरफ अगर हम लोग बढ़े तो दूसरा जो पॉइंट है वो रिलेशन ये चीज है कि ए एम जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन जीएम एंड ऑलवेज ग्रेटर देन एचएम होता है। ये रिलेशन हमेशा वैलिड है। अब वैलिड के लिए भी इसमें कंडीशन है कि क्या, कि इफ नंबर्स आर पॉजिटिव, ठीक है, इफ नंबर्स आर पॉजिटिव, या ये भी बोल सकते हो ओनली वैलिड फॉर पॉजिटिव नंबर, ओनली वैलिड फॉर पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। केवल पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही ये चीज क्या होती है, वैलिड होती है। मतलब हम लोग क्या करेंगे, कभी भी अगर ऐसा रिलेशन, देखो एम तो हम लोग किसी भी नंबर के निकाल सकते हैं। अगर मैं बोलूं 2 नंबर का, अगर मैं एक पेज ऐड करूं, मैंने बोला कि मुझे -2 और 3 का एम निकाल के दो, इसका एम, तो आप इसका एम निकाल सकते हो। तो क्या आएगा, 3 प्लस फिर -2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, तो दिख रहा है हाफ आ जाएगा। और उसी तरीके से एचएम भी निकाल सकते हो आप लोग, है ना। तो एम एचएम जीएम तो हम लोग किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। बट अगर मुझे ये रिलेशन निकालना है कि एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम, तो इस केस में लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी मैं नंबर लूं वो हमेशा क्या होने चाहिए, पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। अगर नंबर आपका पॉजिटिव होगा तभी ये रिलेशन क्या है, वैलिड है, ठीक है। इसमें ये चीज याद रखिएगा, इक्वालिटी होल्ड्स ओनली when numbers are equal, ठीक है। ये भी चीज याद रखिएगा कि जो इक्वालिटी लगी ना यहाँ पे, ये वाली चीज कि एम इज इक्वल टू जीएम इज इक्वल टू एचएम, ये वाली चीज कब होगा, केवल जब ये वाला है, जब आपके जो भी नंबर, जैसे मान लो आपने 3 नंबर लिया, ए बी सी लिया, अब तीनों नंबर में अगर ए एम जी एम एच एम अगर आपका इक्वल आ रहा है, ए एम जी एम एच एम इक्वल, तो वो कब वैलिड होगा, मतलब कब आएगा वो, बेसिकली कब आएगा, जब आपका a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा। या अगर 2 नंबर में लगा रहे हैं तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू बी आ जाएगा। 4 में लगा रहे हैं तो क्या आ रहा है, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी आएगा, ठीक है। तो ये चीज याद में रखिएगा कि इक्वालिटी कब होल्ड करती है, जब आपका नंबर क्या हो, इक्वल हो, ठीक है, नंबर जिसके ऊपर हम लोग एम जी एम एच एम लगाएंगे, ठीक है। अब इसका एक समय के लिए प्रूफ भी देखते हैं, क्योंकि ये तो कर लिया हम लोगों ने, प्रूफ भी तो देखना इंपॉर्टेंट है। तो प्रूफ देखिए, क्या प्रूफ है, ध्यान से आप लोग देखिएगा, है ना। तो देखिए एम का हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा था, क्या फॉर्मूला लिखा था, देखिए a प्लस बी अपॉन 2 लिखा था। उसी तरीके से जीएम का फॉर्मूला लिखा था, वो क्या लिखा था, अंडर रूट ए बी लिखा था। क्या मैं यहां से एम माइनस जीएम निकाल सकता हूं, वो क्या आएगा बताओ, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ रूट ए बी आएगा। एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो क्या दिख रहा है, a प्लस बी माइनस 2 टाइम रूट ए बी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, यहां से 2 आ जाएगा। अब जैसे ही यहां पे आया तो आप लोग देखिए इसको दिख रहा है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, रूट ए का होल स्क्वायर, ये क्या लिख सकता हूं, रूट बी का होल स्क्वायर माइनस
2 टाइम रूट ए रूट बी डिवाइडेड बाय 2। अब जैसे मैंने यहां लिखा तो क्या इस वाली चीज को मैं ये लिख सकता हूं कि रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब देखो रूट के अंदर ए आ रहा है और रूट के अंदर बी आ रहा है, ये कब पॉसिबल है? जब ए और बी क्या होंगे? पॉजिटिव नंबर। क्या कभी ऐसा चीज आ सकता है क्या? ये मैंने बता के रखा है, ये तो वैलिड ही नहीं है। हमको क्या करना पड़ेगा? रूट के अंदर हमेशा क्या लाना पड़ेगा? पॉजिटिव नंबर लाना पड़ेगा। तो इस वजह से जो हमने यहाँ पे कंडीशन लिखा है कि आपका जो नंबर होना चाहिए हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, वो इस वजह से लिखा है कि ये रूट वाली चीज आती है। अब मेरे को बताओ, ये एक स्क्वायर नंबर है स्क्वायर नंबर, तो क्या ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा? क्या ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा? इक्वल कब होगा? जब यहाँ पे ए और बी क्या हो जाए? इक्वल। ए और बी क्या हो जाए? सेम हो जाए ना, तभी तो ये 0 होगा। अगर यहाँ पे मैंने क्या लगाया? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाया। अगर 0 कब होगा? जब आपका क्या हो जाए? ए इक्वल टू बी, तो ये कट जाएगा तब 0 हो जाएगा। अब ये वाली चीज आ गई आपकी, ये जो नीचे लिख के रखी है कि ए एम जी एम एच एम इक्वल कब होंगे? जब आपका यहाँ पे इक्वल, या जब यहाँ पे ए और बी क्या हो जाए? इक्वल। अब ये अगर इक्वल हो गया तो ये 0 हो जाएगा। अब जैसे ये 0 हुआ तो ए एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? जी एम। अब बताओ ये क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो क्या मैं डायरेक्टली इसको लिखूं? ए एम माइनस जी एम इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या आ गया? ए एम ग्रेटर देन जी एम आ गया। और वही अगेन इक्वालिटी ओनली होल्ड्स व्हेन नंबर्स आर इक्वल। जब आपके नंबर्स इक्वल होंगे तभी हम लोग का इक्वालिटी क्या करेगा? होल्ड करेगा। सिमिलरली आप चाहो तो जीएम एचएम का भी निकालोगे। कैसे? यहां पे जीएम लिखा माइनस एचएम लिखा, फिर ऐसी तरीके से स्टेप लगाइएगा, अगेन वो सेम चीज ऐसा आएगा। ठीक है, तो वहां से आपको दिख जाएगा क्या कि जीएम वो नहीं कर रहा हूं, आप खुद से देख लेना। जीएम ग्रेटर देन क्या आ जाएगा? वहां से एचएम आ जाएगा। और इन दोनों को अगर आप कंबाइन करोगे तो कंबाइन करते ही क्या आ जाएगा? एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम आ जाएगा। और सेम चीज वही कि इक्वालिटी यहाँ पे जो लिख के रखा है, इक्वालिटी होल्ड ओनली व्हेन नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये दो पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से दोनों पॉइंट को क्या करिएगा? याद रखिएगा। और किस तरीके से मैंने सॉल्व किया है ये चीज को देखिए आप लोग। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। क्या क्वेश्चन है? देखिए क्वेश्चन देखिए वाला, मैं कलर यूज चेंज कर देता हूँ। क्वेश्चन देखिए, इफ x ग्रेटर देन 0, देखो इसने बोल दिया पॉजिटिव है, y ग्रेटर देन 0 बोल दिया, z ग्रेटर देन 0 बोल दिया, देन प्रूव डेट, हमको ये प्रूफ करना है। तो देखो मुझे कैसे समझ में आ गया सर मुझे ऐसे ही करना है ना? तो मैं आपको ये बोलूंगा, देखिए यहाँ पे आपको x प्लस वाई एक साथ दिख रहा है, y प्लस z एक साथ दिख रहा है, z प्लस x एक साथ दिख रहा है। तो मैंने ये बोला एक काम करो, लेट अप्लाई am greater than gm on x and y किया। जैसे अप्लाई करोगे क्या आएगा? x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से मान लो मैंने अगला नंबर लिया तो वो क्या आएगा? y प्लस z। अब मैं बोल रहा हूं अप्लाई करो, अप्लाई ऑन y एंड z, ये क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन yz आ जाएगा। सिमिलर तरीके से आपको दिख रहा है कि दो में अगर अप्लाई कर दिया तो अप्लाई ऑन z एंड x, जैसे अप्लाई करोगे तो आप लोगों को दिख रहा है z प्लस x डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू zx आ जाएगा। अब आपको दिख रहा है कि चाहो तो 2, अब इसका प्रोडक्ट सबको प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दो, ये मल्टीप्लाई कर दिया तीनों को, तो जैसे मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? x प्लस वाई, फिर यहाँ क्या आ जाएगा? y प्लस z प्लस x डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। उसको मैं उस तरफ लेके चल जाता हूँ, रूट 8 आ जाएगा। फिर क्या आएगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आएगा। तो क्या डायरेक्टली इसको 8xyz लिख सकता हूँ। क्यों मॉड क्यों नहीं लगाया? क्योंकि xyz क्या दे रखा है? पॉजिटिव दे रखा है, डायरेक्टली ये प्रूफ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आज का लेक्चर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर, ये केवल मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है। ठीक है, मतलब ये अच्छा एग्जांपल है बहुत समझने के लिए, बट अभी हम लोग इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में इसी के ऊपर क्वेश्चन करते रहेंगे और कुछ पॉइंट्स भी लिखेंगे कि कब हमको, क्योंकि यहाँ पे तीन चीज दे रखा है ना, एम ग्रेटर देन जीएम दे रखा है, कोई ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम दे रखा है।
तो कब क्या अप्लाई करें, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ पॉइंट्स लिखेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस पे सबको अप्लाई करना है, और ये वाली चीज कि पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ठीक है, चलो तो फिर आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट से पढ़िएगा कि AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM वाली चीज है ना। चलो तो फिर आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। चलिए बाय बाय।